राधे राधे। मीना वॉइस में आपका स्वागत है। गुरुवार के दिन भूलकर भी ना करें 11 काम। जीवन में आएगी दरिद्रता। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, संतान और वृद्धि का कारक माना जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ फल देते हैं। ऐसे में देव गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले का वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही है। इन कार्यों को करने की कुंडली में व्यक्ति ग्रह कमज़ोर होते हैं और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन लोग कौन से काम करने से बचना चाहिए, लेकिन उनसे पहले अपना आप ही चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। बृहस्पतिवार का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमज़ोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। घर के बच्चों को पुत्र घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। अतः गुरुवार के दिन उपरोक्त कार्य करने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े धोने से कुंडली में ग्रह की स्थिति बुरा असर पड़ता है और माँ लक्ष्मी नाराज होने लगती है। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस दिन पोछा लगाने से भी बचें। गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन केले की पेड़ की पूजा की जाती है और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन केला खाने से भी बचें। ज्योतिषी मान्यताओं अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल भी नहीं धोने चाहिए और इस दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं उसको कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है। बृहस्पति ग्रह के कमज़ोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए इस दिन महिलाएं बाल धोने से बचें। गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी तरह का लेन देन और नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर होती है और ऐसा माना जाता है कि भी गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं और वापस मिलने से परेशानी होती है। इसलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझ कर ज़रूरत पड़ने पर ही करें। ज्योतिषी शास्त्रों की माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। इससे गुरु कमज़ोर होता है और गुरु कमज़ोर होने से घर की आर्थिक स्थिति भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल का, तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का ही दीपक ही जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसा मानता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में समृद्धि का नाश होता है। गुरु के भाव में परिवार के सदस्यों को सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म के चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल
किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने में, पूजा चढ़ाने में अलावा और कुछ भी कार्यों में भी किया जाता है। इसलिए गुरुवार का दिन ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों की से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु, ऐसी चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी की कष्ट रुष्ट होते हैं। और गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। यदि आप मांस मदिरा खाते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत करने से लोगों को मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट होते हैं। गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर व्यक्ति में बाधा आती है। दरअसल नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान करना, मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। गुरुवार के उपाय: गुरुवार को जल्दी उठकर देवता को जल चढ़ाएं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु को पूजन करने के अपने सामने घी का दीपक जला कर रखें। और अच्छा होना, यदि आप कलावे की बाती से दीपक जलाएं तो इससे थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपसे सुखी और संपन्न बनाएंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से ही आपकी कुंडली शुभ योग बनाता है और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है। और ज़रूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। गुरुवार के दिन किसी तरह के केसर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रह स्थिति और भेद बन सकता है। गुरुवार को रात दूध में केसर डालकर आपका उपयोग करें। और इससे अलावा आप चाहे तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। उसे उपाय करने आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुखी समृद्ध बनाएगा। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमता अनुसार दान करें। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जुड़ रहे हैं तो अक्सर आपके जीवन में धन का अभाव रहता है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो तुलसी के पत्ते, साथ ही गुरुवार को यह उपाय इस भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान, ध्यान, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन समय साथ तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप मंत्र जाप करें। तो जाप भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपका आर्थिक तंगी की निरंतरता पा सकते हैं। अगर आपकी आय कम है तो इससे वृद्धि लाना चाहते हैं तो भगवान को एक छोटा सा उपाय आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान, ध्यान करने से बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। उनके दिन की पूजा पाठ, पीले रंग के नए कपड़े व तुलसी मंजरी और बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ को गंगा जल से धोकर पीले रंग के कपड़े से बांध लें और इसके बाद तुलसी के जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर ही तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु माता तुलसी को पूजा करें। शास्त्रों के गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति को बताया गया है, इसलिए
इस दिन केले की पेड़ के साथ परिक्रमा करना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको करियर में कोई भी परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ के साथ परिक्रमा करें, तो फिर केले के पेड़ पर जल के अर्पित करें। इसके सामने देसी घी का दीपक जगाएं और 108 का नमो उच्चारण करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और फिर उसे अपने गले में धारण कर ले। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर हो जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं हल होगी और साथ में उपाय करने से भगवान विष्णु को प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन सबसे ज़रूरी कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी प्रकार के दोष का समाप्त होते हैं। नहाते समय आपको नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लगातार जाप करते रहना चाहिए। इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो 108 बार व्यक्ति नमो बृहस्पति नमः का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान रखकर दी जा रही है। जोशी धर्म के उपाय और सहों को आस्था और विख्यात का आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहद सलाह देना है। इस संदर्भ में ही हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज ही हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव आपकी कृपा बनाए रखे। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।